हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सेकेंड पार्ट, दैट इज 13B RS अग्रवाल बुक से। लास्ट हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग का क्या था, बेसिकली नंबर्स था। ठीक है, इस बार हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल यानी वेरिएबल्स के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है पहला क्वेश्चन इसका कि इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, देन वी हैव टू प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है अपना, फर्स्ट m का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो हम लोग अगर एक साथ m और n का स्क्वायर लेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो उसको वैसा ना हो लंबा, इसलिए हम एक बार m स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद n स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सम करेंगे, उसके बाद सॉल्व होकर जो भी आएगा वो इतना आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, क्या गिवन है, तो m इज इक्वल टू कितना है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, तो m स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो b sin थीटा, अब स्क्वायर है तो इसलिए इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से m स्क्वायर इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ a cos थीटा a होगा और b sin थीटा b का काम करेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट इज 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया m स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा तब फाइनली, दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पे स्क्वायर हो गया। सेम तरह से यहाँ भी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर अरेंज कर देते, 2 इंटू a इंटू b, 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये m स्क्वायर का फाइनल वैल्यू, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या था, तो सिंस n इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस साइड हो जाएगा दैट इज n स्क्वायर और इस साइड होगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये n स्क्वायर अपने जगह है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे क्योंकि ये पूरा a की तरफ मान लेंगे और ये पूरा b, तो इस हिसाब से हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह a साइन थीटा है तो a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 2ab इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एज जैसा पहले उसके हिसाब से यहाँ भी कॉस को पहले किए, साइन को बाद में। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो एम स्क्वायर हम लोग को मिल गया, एन स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो सिंस हियर हो जाएगा एम स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड तरफ, तो एम स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर इसका एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर इसका वाला प्लस, तो चूंकि इधर स्पेस नहीं है तो आप लोग यहाँ लिखते प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो एक जैसा है और अपोजिट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 2ab cos थीटा साइन थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों प्लस माइनस अपोजिट में और इक्वल टू के इस साइड ही है, इसलिए अपोजिट इक्वल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास जो है उसको अरेंज करते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला पार्ट को एक तरफ और बी स्क्वायर वाला पार्ट को एक जगह, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर ले लेंगे तो कॉमन, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर कॉमन निकला तो साइन स्क्वायर और इसका कॉस स्क्वायर बचा। अब हम लोग आइडेंटिटी से क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू इसके जगह 1 कर देंगे और बी स्क्वायर इंटू फिर से इसके जगह 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ साइड में लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय आइडेंटिटी। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो क्या होगा अपने पास, दैट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकला कितना, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनली एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। दो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। 13b का क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इफ x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा एंड y इक्वल टू ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो सेम तरह से इसमें ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना है, तो हम लोग के पास जो एक्स और वाई का वैल्यू दे उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंस गिवन व्हाट गिवन दैट इज एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, बट हम लोग को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो इसको डायरेक्ट करें ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ए का हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह बी टेन थीटा, तो दोनों पे स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर में कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ हटा सकते हो, इसको इस होल स्क्वायर कर सकते हो, इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप एक और स्टेप तब बढ़ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 2ab इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला, हम लोग को वाई स्क्वायर चाहिए, तो सिंस वाई इज गिवन एज ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर चाहिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा इधर a tan थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a tan थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b सेक थीटा का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए tan थीटा इंटू बी सेक थीटा, ठीक है। ये हो गया अपना। तो ये हम लोग को अगला स्टेप में स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan, इसको अरेंज कर लेते हैं, दैट इज ए और बी मिलके ए बी tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 2 में हम लोग का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2, दैट इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 में दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है, उसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड का दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। इसमें माइनस करना है, तो चूंकि माइनस करना है तो इसके बाद ये लिखा है, इसलिए ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इसको tan थीटा इंटू सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा लिख देते, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का सबसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस माइनस माइनस 2ab tan थीटा सेक थीटा आगे पीछे कर देते हैं ताकि इस साल वाले से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या है, तो जो एक जैसा रहेगा उसको हम लोग कैंसल आउट करेंगे, लेकिन इक्वल टू के एक तरफ एक जैसा और अपोजिट साइन वाला कैंसिल होता, तो ये भी 2ab सेक थीटा tan थीटा हुआ और माइनस tan थीटा सेक थीटा और ये हो रहा, तो सेम दोनों इक्वल है और अपोजिट इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इस तरह अरेंज करेंगे कि स्क्वायर ए स्क्वायर वाला एक साथ और बी वाला एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस ये सेक को हम के साथ रहता है, सेक वाला को पहले लिखते बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इस तरह से कह रहे हैं कि आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आए। तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन तो क्या बच जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में हम लोग को चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 चाहिए यहाँ जबकि प्लस है, तो इसलिए क्या करेंगे माइनस और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेने से जो माइनस टर्म था वो प्लस होके लिखाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या है, हम लोग क्या जानते हैं आइडेंटिटी से, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसके जगह यूज़ करेंगे हम लोग इसको, या कॉमन लेके भी बना सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो इसके जगह 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे आइडेंटिटी को सिंस कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब अपने पास फिर से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर
3, ठीक है। इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये CBSE 2017 बोर्ड का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो जो भी वैल्यू दिया है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे एक बार, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो क्या है, सिंस गिवन दैट x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई उधर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, जिसमें ये a और ये b का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x बाई ए साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू ए के जगह x बाई ए साइन थीटा इंटू बी के जगह y बाई बी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सब में चला जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सेम तरह से इसमें भी स्क्वायर सब पे चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको अरेंज कर लेते हैं 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये पार्ट हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो सिंस एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, दैट इज x बाई ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स बाई ए कॉस थीटा इंटू वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ एक्स बाई ए का काम कर रहा है, वाई बाई बी बी का काम कर रहा है, और ये 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका किए थे स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर सब पे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी, आगे पीछे साइन था तो साइन को आगे कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को 2 लाना है, ठीक, 2 लाना, और ये दोनों का वैल्यू ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 1 मिल रहा है, इक्वेशन 1 में यहाँ 2 में भी 1 मिल रहा है, तो अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो एक साइड 2 मिल जाएगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लोग के पास इक्वेशन में लंबा लंबा है, तो कोई बात नहीं, LHS पार्ट का LHS में, RHS को RHS के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या था 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। और फिर प्लस, तो इसका सेकेंड पार्ट जो है मतलब इसका LHS साइड वाला को लिख ले रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों का सम इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में ये 1 था तो इसका एक 1 आएगा, ठीक है, प्लस और इसका RHS का एक 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को कुछ कैंसिल अगर होता है तो उसको कैंसिल करेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग के पास ये इक्वल टू के एक ही तरफ दोनों है पार्ट, तो ये क्या है सेम चीज़ है दोनों, बट ये माइनस में ये प्लस में है, तो इक्वल टू के एक ही तरफ सेम चीज़ अपोजिट साइन के साथ रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब एक जैसा पार्ट जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ रखें। सेम तरह से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर 1 और 1 2 हो जाएगा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ निकल जाएगा कॉमन, तब क्या बचेगा, इसका साइन स्क्वायर बचेगा और इसमें ये कॉमन निकल गया तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। सेम तरह से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दोनों में है तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हम लोग का कॉमन निकल जाएगा, तो इसके में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका में से कॉमन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या जानते हैं, पहला आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लोग का फाइनल आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2, जो हम लोग को लाना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया, दैट्स वाई ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस b बाई y बाई 2 टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले तो इस फॉर्म को लाएंगे, तो सिंस x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा गिवन है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बाई ए इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके पावर क्या है 2/3 है, तो इसको 2/3 लाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ सेम पावर दे देंगे, दैट इज 2/3, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3, ठीक है। तो सिंपल देखो ये तो हो गया ठीक, x बाई ए का पावर 2/3 इक्वल टू, अब इसका पावर जो है अंदर वो बाहर जाएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हम लोग का एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर पहले से ऑलरेडी 2/3 है तो ये इंटू हो जाएगा और ये पार्ट कट गया, तो फाइनली x बाई ए का पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉस, ये स्क्वायर अदर आ जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा पार्ट हम लोग यहीं कर लेते हैं, सिंस y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग को y बाई बी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, y बाई बी, ये b इस साइड आएगा तो यहाँ बच जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि y बाई बी का पावर 2/3 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2/3 पावर दे देंगे, तो इस साइड भी पावर 2/3 कर देंगे और इधर भी जो साइन क्यूब थीटा था उसका भी पावर क्या करेंगे 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया अपना y बाई बी टू द पावर 2/3 और इसका जो ब्रैकेट के अंदर ये पावर बाहर जाएगा तो एज एक्सपोनेंट्स रूल ये हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है।
तो 2/3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास आएगा y/b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग को जो प्रूव करना है इसका और इसका सम करना है। ठीक है, तो ये पार्ट मिला हुआ है, ये पार्ट मिला हुआ है, तो इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 में हम लोग के पास क्या है, x/a का पावर 2/3 प्लस सेकेंड में इधर है y/b का पावर 2/3 इक्वल टू इसका RHS में है दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका RHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग के पास हो गया x/a का पावर 2/3 प्लस y/b का पावर 2/3 इक्वल टू, अब इस साइड क्या है, 1 लाना है, बट यहाँ देखो क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बहुत ईजिली है। सबसे पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आगे पीछे होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको इजीली प्रूव कर सकते हो इस तरीका से, सिंपल वे में। क्वेश्चन दिखता बड़ा है बट अगर सॉल्यूशन करोगे धीरे धीरे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। ठीक है, तो 16 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाँ हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज इट इज है किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, तो इसीलिए 5 हम लोग एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, 5 एकदम 4 जैसा है, 4 जैसा ही बना लेना। ठीक है, हो जाएगा इजली। हम लोग 6 नंबर देखते हैं, तो 6 में क्या बोला है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखो m और n का वैल्यू दिया हुआ है सिंपल, हम लोग को m स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, m और n से m स्क्वायर और n स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो सिंस m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, देयरफॉर m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो फाइनली हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्लियर। अब अगर हम लोग देखते हैं तो उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, n स्क्वायर, तो सिंस n इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो देयरफॉर n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप n स्क्वायर इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, तो हम लोग का m स्क्वायर निकल गया, n स्क्वायर निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम LHS। ठीक है, फ्रॉम LHS, तो LHS में अपना क्या है, दैट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर का वैल्यू दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, माइनस अब n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का वैल्यू चूंकि इसके आगे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 2 tan थीटा इंटू
tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इसका वैल्यू, ठीक। अब इसका पूरा पे होल स्क्वायर है, तो इस पूरा को हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें ये पार्ट तो सेम रहेगा जब तक कि उसका का ब्रैकेट नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस है तो माइनस के बाद अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या होगा, सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टू टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ भी टू टेन थीटा साइन थीटा, मिलके कितना होगा, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर कितना होगा, 16, ठीक है। और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 16 यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, ठीक है। जबकि हम लोग को क्या लाना था, दैट इज 16 mn लाना था, ठीक। तो ये तो m और n के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका m और n का पार्ट को देखेंगे, mn का वैल्यू कितना होता है। तो इसको अगर इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगेन m इंटू एन का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो m और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है, दैट इज टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट m प्लस एन m इंटू एन, ठीक। तो एम एन इक्वल टू, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो m इंटू एन इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, तो सिंपल सा है, 10 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह, ठीक है, क्लियर। तो ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू m इंटू एन, ठीक। तो m इंटू एन इज इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आइडेंटिटी से हम लोग जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का mn, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 में, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है, mn है। तो इक्वेशन 3 4 में, यानी 4 का वैल्यू 3 में पुट कर देंगे, ठीक। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 16, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह में mn जाएगा, तो m इंटू एन, ठीक। तो हेंस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mn प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, फाइनली 4 इक्वेशन बनाने के बाद प्रूव हो गया। हम लोग चाहेंगे तो उसमें भी एडिट करके, मतलब दैट मीन्स इसका वैल्यू पुट करके वहाँ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको देख लो, आज के
वीडियो में हम लोग इतने ही 5 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। और इसका ये बैच को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और साथ में शेयर भी करो, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और सॉल्यूशन के साथ आपके पास आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।